स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बहुत बहुत आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, जो पंच महापर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की हमारी वीडियो का जो प्रसंग है, जो संदर्भ है, वो धनतेरस से संबंधित है। आज की वीडियो में हम आपको धनतेरस के संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे। करीब करीब हर पर्व पे, हर उस पे हम कोशिश करते हैं कि जो सही जानकारी, सटीक जानकारी है, आप तक किसी तरह से उपलब्ध हो, आप तक पहुँचे। जैसा कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व पड़ता है और ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन पड़ता है, सभी जानते हैं। धनतेरस का पर्व अपने आप में एक बहुत ही उत्तम पर्व है और इसके मनाने के पीछे की जो परंपरा है वो ये है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा जगत के गुरु और देवताओं के वैद्य हैं, उनका प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के द्वारा। साथ ही लक्ष्मी, इंद्र और कुबेर का भी प्राकट्य हुआ था। तो इस दिन की पूजा को करने से आरोग्यता के साथ साथ में धन, वैभव की भी प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है, यानी लक्ष्मी की कृपा भी बनती है। कई सारे ऐसे कार्य हैं जो इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अस्थाई संपत्ति खरीदते हैं। बर्तन खरीदने की परंपरा बहुत व्यापक रूप से है। तो उसके पीछे तथ्य यह है कि बर्तन इसलिए खरीदा जाता है कि इस दिन बर्तनों को खरीदने से मन की संतुष्टि प्राप्त होती है। और बर्तनों के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए खरीदना चाहिए। जैसे धनिये का बीज है, कमलगट्टे हैं, चांदी और स्वर्ण के आभूषण हैं और चांदी के बर्तन हैं। क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तो चांदी मतलब स्वर्ण का कलश हाथ में, अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। तो इस दिन बर्तन खरीदने से मन की संतुष्टि प्राप्त होती है। और ऐसा कहा गया है कि साथ ही इस दिन अगर कोई अस्थाई या अस्थाई संपत्ति खरीदी जाए तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन चांदी का खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि चांदी में चंद्रमा का वास होता है और चांदी अगर कैसे भी थोड़ी या बहुत खरीदी जाए तो उससे व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है, मन संतुष्टि प्राप्त होती है। इस बार धनतेरस का पर्व जो है बहुत ही खास रहने वाला है, कई मायनों में बहुत ही खास रहने वाला है। तो इसलिए इस दिन पूजा जरूर करें और हो सके तो खरीदारी भी करें ताकि उचित समय का उचित लाभ मिल सके। इस बार धनतेरस का पर्व अपने आप में एक साथ 3 पर्वों को लेकर के आ रहा है। इसी दिन धनतेरस के साथ साथ में प्रदोष व्रत और हनुमान जयंती का भी संयोग बन रहा है। पहली विशेषता यही है कि इस दिन 3 पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। ऐसा प्रायः कम ही होता है और वो भी रविवार के दिन जो त्रयोदशी तिथि पड़ रही है उससे सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है और इसके अलावा अमृत सिद्ध योग भी इस दिन पड़ रहा है। तो पहली विशेषता ये हुई कि 3 पर्व एक साथ पड़ रहे हैं। दूसरी विशेषता ये हुई कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी पड़ रहा है। तो इसलिए
और ऐसा लगभग 27 वर्षों बाद हो रहा है। दूसरी विशेषता यह है कि 2 इतने शुभ योग पड़ रहे हैं कि इन योगों में पूजा करने से वैसे भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कोई भी कार्य करें तो सिद्धि प्राप्त होती है। तीसरी विशेषता यह है कि बहुत दिन से अपनी बकरी चाल में चल रहे शनि देव आज ही यानी 23 अक्टूबर धनतेरस के दिन मार्गी हो रहे हैं। तो इसका जो 12 राशियां हैं उन पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ेगा। कई राशियों को मालामाल कर देगा, कई राशियों के लिए कष्ट भी होगा। ये विस्तृत चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे कि शनिदेव का इस दिन से किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस राशि पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, किस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये अगली वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए इस बार धनतेरस का पर्व अपने आप में बहुत ही खास है और किसी का कोई कार्य न बन रहा हो तो इस दिन इन शुभ योगों में पूजा जरूर करें, उसका उसे निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा धनतेरस पर जो है खरीदारी करने के लिए मुहूर्त विशेष की बड़ी महत्ता है। मुहूर्त विशेष का ध्यान रख करके खरीदारी करने से और भी अच्छा लाभ मिलता है। इस बार 2-3 समयावधि ऐसी है जहाँ पे खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला जो खरीदारी का मुहूर्त है वो प्रातःकाल लगभग 7:30 बजे से प्रारंभ हो करके 12:20 के मध्य का है। इस दौरान जो है खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इस दौरान चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ तथा अभिजीत मुहूर्त विद्यमान रहेगा। इसकी वजह से यह मुहूर्त जो है प्रातः 7:30 बजे से लेकर के और 12:20 के मध्य का खास होगा। दूसरा जो है अपराह्न लगभग 1:30 से और 3 बजे के मध्य का है। इस दौरान शुभ चौघड़ियाँ रहेगी और अगर इस दूसरे मुहूर्त से भी कोई व्यक्ति वंचित हो जाता है तो उसके लिए सायंकाल लगभग 5 बजे से तीसरा जो मुहूर्त है संध्या के समय लगभग 5:40 से 8:50 के मध्य का है। इस मुहूर्त की खास विशेषता ये है कि इस दौरान प्रदोष काल भी रहेगा, स्थिर लगन वृषभ लग्न विद्यमान रहेगा और इसके अलावा चर, अमृत और शुभ चौघड़ियाँ रहेगी। तो तीसरा जो मुहूर्त है वो ये है, इस दौरान मुहूर्त विशेष में खरीदारी करने से और भी लाभ मिलेगा। तीसरा जो इसके अलावा जो खास बात है जानकारी वाली वो ये है कि इस दिन पूजा करने के लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर पूजा जो है प्रदोष काल के समय शुभ रहती है। तो इस बार जो पूजा करने का जो मुहूर्त है लगभग 5:40 से 8:50 के मध्य का है। इसी दौरान प्रदोष काल रहेगा और इसी समय स्थिर लग्न, ऐसा कहा जाता है कि स्थिर लग्न में लक्ष्मी का पूजन करने से घर में लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। तो स्थिर लग्न वृषभ लग्न जो है और प्रदोष काल का जो समय बहुत ही उचित और अनुकूल समय जो है सायंकाल लगभग 5:40 से 8:50 के बीच का पूजा के लिए अच्छा मुहूर्त है। इस दिन बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। मान लिया किसी को आर्थिक समस्या है या किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को शत्रु की समस्या है, तो वो भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न युक्तियों के द्वारा
उससे संबंधित उपाय करता है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए 5 विशेष स्थानों पर दीपक जलाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें सबसे पहला घर के पूजा स्थल में, जहाँ आप पूजन करते हैं वहाँ जलाना चाहिए। दूसरा घर के आंगन में मध्य में। तीसरा घर के मुख्य द्वार पर। चौथा तुलसी के वृक्ष में। और 5वां पीपल के पेड़ में। इन 5 स्थानों पे, विशेष 5 स्थानों पे दीपक जलाने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये आज की हमारी वीडियो का विषय था कि क्या शुभ संयोग पड़ रहा है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, पूजा का समय क्या है, उचित समय क्या है, खरीदारी का क्या समय है, और विशेष क्या करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कहाँ कहाँ दीपक जलाना अनिवार्य होता है और वहाँ दीपक जलाने से क्या फल मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताई। अब अगली वीडियो में लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, कि इस दिन लक्ष्मी की विशेष कृपा कैसे प्राप्त की जाए, क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है, किस तरह से पूजन किया जाए, तो वो हम अगली वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।